गुड इवनिंग बच्चों। आप पिछली क्लास में आपने सीखा था, देखिए कल की क्लास हम किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि बीच बीच में बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको रेगुलर क्लास हमारी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए कुछ हमारी फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं क्लास रूटीन सिस्टम से नहीं ले पा रहा हूँ। फिलहाल आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो हमने आपसे वादा किया है कि कंप्लीट आपको सिलेबस दिया जाएगा, कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन के मोड से। तो फिलहाल हमने देखिएगा लॉजिक गेट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए लॉजिक गेट को कवर करने की कोशिश की है। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप इसको अभी पढ़ें या इसको रुक करके पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास समय है तो अभी पढ़ सकते हो, नहीं समय है तो उसको लेटर बाद में पढ़ सकते हो। आज ही की न्यूज़ थी कि कुछ और 10 या 15% सिलेबस क्या होगा और रिड्यूस किया जाएगा कोरोना की वजह से, जो डिस्टरबेंस रहा इस साल पढ़ाई में, इस वजह से मतलब 30% तो पहले खत्म कर दिया गया और 10-15% और भी खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब 45% सिलेबस क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन एक बात आपको यह भी सोचनी है कि कंपटीशन का सिलेबस तो नहीं रिड्यूस हुआ ना, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनका सिलेबस ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे वीडियो को देखने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि अगर इंटरमीडिएट में आपने नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप फिर लाइफ टाइम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 9th और 10th 11th 12th में ही बच्चा क्या सीरियस स्टडी करता है। उसके बाद तो फिर नॉर्मल बेसिक करने लगता है, उसके बाद पढ़ाई से थोड़ा सा बच्चों का टच हट जाता है और वो कंपटीशन की तरफ क्या करते हैं, कूच कर जाते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं ज्यादा बात ना करते हुए फोकस करना चाहूंगा। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि बाइनरी संख्या क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, क्लियर हुई बात की नहीं, और किस तरीके से दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित किया जाए और बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में परिवर्तित किया जाए। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि यही तो सिलेबस जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो आपका ट्रिपल का भी सिलेबस है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो फिजिक्स का लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिकी में, जो हम लॉजिक गेट डिस्कस कर रहे हैं, उसका सिलेबस कुछ मतलब ट्रिपल में भी मैच करता है। इसलिए वहां पर भी आप पढ़ेंगे और यहां पर भी, लेकिन आगे इन फ्यूचर में जब आप कंप्यूटर की क्लासेस लेंगे तो उसमें भी इसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन योगदान है। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि इसको हटा दिया या पढ़ाया नहीं जाए। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैप्टर्स को कंसीडर किया है। फिलहाल चलिए देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग समझते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। देखिएगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भैया होता क्या है। तो मैं इसके लिए बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आपको सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप अपने घर में रखी हुई टीवी जो पुरानी हो उसको जरा तोड़ फोड़ के देखिएगा। उसके अंदर क्या मिलेगा, एक सर्किट मिलेगा, ग्रीन कलर का होगा। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होंगे लगे होंगे, डायोड लगे होंगे, साथ ही साथ कैपेसिटर लगा होगा और इंडक्टेंस लगे होंगे। तो मतलब इन सभी का कॉम्बिनेशन आपको क्या देता है, सर्किट बना देता है। क्या बना देता है, सर्किट बना देता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना देता है, राइट। तो अब जरा देखिएगा, यहां मैं शॉर्टकट में सर्किट लिख रहा हूं तो इसलिए हमने CKT से लिखा। अब यहां पे जरा देखिएगा, मैं 2 इनपुट आपको दे रहा हूं, ये तो इसको हम क्या कहते हैं, निवेशी। क्या कहते हैं बेटा, निवेशी। और यहां से मैं 2 आउटपुट ले रहा हूं, यानी निर्गत। ये निर्गत है और ये क्या, निवेशी है। एम आई राइट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैंने बनाया, यहां पर ये निवेशी और यहां पर क्या है, मैंने निर्गत बनाया। तो माय डियर, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसको इनपुट देंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पे देखिएगा, यानी
लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि निर्गत तथा निवेशी के मध्य तर्कपूर्ण संबंध को व्यक्त करता है। कैसा व्यक्त करता है? तर्कपूर्ण संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें दो निवेशी तथा दो निर्गत के मध्य तर्कपूर्ण संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। राइट। तो एक बार जरा देखिएगा, मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख भी देता हूं। लॉजिक गेट क्या है? यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है परिपथ है जो कि निवेशी तथा के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। क्लियर हुई बात के लिए? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है। यह एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो कि निवेशी तथा निर्गत के मध्य तर्कपूर्ण संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। इंग्लिश में समझ लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लॉजिकली। तो चलिए आगे देखिए, बात करते हैं। आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे लॉजिक गेट के क्या प्रकार पढ़ना चाहेंगे। क्या पढ़ना चाहेंगे? लॉजिक गेट के प्रकार। लॉजिक गेट के प्रकार। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो देखिएगा, लॉजिक गेट के प्रकार बेटा दो प्रकार का होगा। एक मूलभूत गेट यानी फंडामेंटल गेट्स, मूलभूत गेट, फंडामेंटल गेट। और दूसरा क्या है? इसे हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। तो चलिए अभी दूसरा वाला बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम मूलभूत गेट को डिस्कस कर लेते हैं। किसको डिस्कस करना चाहेंगे? मूलभूत गेट यानी फंडामेंटल गेट डिस्कस करना चाहेंगे। तो मैं आपको जानकारी दूं कि फंडामेंटल जो गेट होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। राइट। तो ध्यान से सुनेंगे। फंडामेंटल गेट कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
एंड गेट, नंबर 2 आर गेट, नंबर 3 नॉट गेट। तो आज बेसिकली हमारी चर्चा क्या है, इन्हीं गेट पर है। पहला क्या होगा, एंड गेट बेटा, दूसरा क्या होगा आर गेट, और तीसरा क्या होगा नॉट गेट। तो इन्हीं 3 गेट की ऊपर हमारी क्या है, संपूर्ण चर्चा आज की क्लास में रहेगी। तो चलो आज की क्लास में हम देखना चाहेंगे कि एंड गेट क्या होता है। राइट, व्हाट इज एंड गेट, क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालिएगा एंड गेट, और इसमें हेडिंग डालिएगा प्रतीक यानी सिंबल। देखिएगा एंड गेट का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो कुछ इस प्रकार का ए और बी, और यहां पे क्या है वाई। देखिएगा हमने अभी यहां पर दिखाया 2 निवेशी और उसके संलग्न क्या 1 निर्गत दिखाया, बात समझ में आई। और इसी प्रकार कितने में दिखाऊंगा, ए बी सी, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, बाई मिलेगा। राइट, तो ये एंड गेट का क्या है, प्रतीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, निवेशी हम 2 भी ले सकते हैं और निवेशी हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी कितने आप इनपुट ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्लियर बात की नहीं। और यहां लेकिन याद रखना आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब जरा देखिएगा इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा, क्या होगा दूसरा बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो y बराबर क्या होगा, a इंटू बी, मतलब जितने इनपुट लेंगे ये तो भैया इसके लिए है, y बराबर ए बी। अगर मुझसे कोई इसके लिए पूछेगा, ये प्रतीक दे देगा और ये पूछे कि इसका बताओ बेटा बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो मैं कहूंगा y बराबर ए बी सी। क्या कहूंगा, अच्छा माय डियर स्टूडेंट, 4 इनपुट के लिए बताओ कितना होगा, क्या होगा बूलियन व्यंजक, y बराबर ए बी सी डी। बताओ 5 के लिए क्या होगा, ए बी सी डी ई। 6 के लिए क्या होगा, हम बढ़ते चले जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ। एम आई राइट। चलिए तो हमने 2 बातें एंड गेट से संबंधित सीख ली। पहली बात हमने ये सीख ली कि इसका प्रतीक क्या होता है और इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। पहली बात हमने क्या सीखी, इसका प्रतीक क्या होता है, और दूसरा क्या सीखा, इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। अब तीसरा बूलियन सत्यता सारणी की बात करते हैं। किसकी, सत्यता सारणी। देखिए एकदम बिल्कुल नया लग रहा होगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक बात हम आपको सिखा के ही मानेंगे। तो यहां पे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। राइट, चलिए देखिएगा यहां पे आप देखिएगा, ये हमारा क्या है ए और ये क्या है वाई। देखिएगा यहां हमने निवेशी ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, निर्गत ले लिया। तो ये क्या बनेगा, निवेशी, और ये क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, निवेशी, और ये क्या है, निर्गत है। क्या है, निर्गत। ये ध्यान रखना है। क्लियर हुई बात की, ये क्या निवेशी और ये क्या निर्गत। जरा देखिएगा यहां पे निवेशी हम क्या ले रहे हैं, 0 0। सबसे पहले हम 0 0 ले रहे हैं और यहां पे क्या मिलेगा, 0 0 और 1। यहां मिलेगा 0 0, सॉरी यहां पे होगा 1 और 0, क्या होगा 0 1 और 1 क्या होगा 1।
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमने सब कैसे लिख दिया, ये सत्यता सारणी हमने कैसे बना दी, ट्रुथ टेबल कैसे बना दी एंड गेट की मदद से। माय डियर, चलिए इसको देख लेता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक इनपुट को क्या लिया, जीरो का मतलब लो इनपुट, यहां पे लो। जब हम दोनों इनपुट लो रखेंगे तो आउटपुट हमें भी लो मिलेगा। जब एक इनपुट जीरो रखेंगे, लो रखेंगे और एक हाई रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, लो मिलेगा। एक हाई और एक लो तो भी क्या मिलेगा, लो। और जब दोनों हाई रखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट टू बी अंडरस्टैंड दैट इफ इन एंड गेट if all the inputs should be high, it means the output will be high. अगर सारे के सारे इनपुट एंड गेट में हाई होंगे तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई होगा। अगर एक भी सिंगल, आप समझ रहे ना, आप एक भी सिंगल अगर लो ले लेंगे तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसका मतलब एंड गेट में अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए सारे के सारे जो इनपुट सिग्नल है वो हमेशा क्या लेना पड़ेगा, उच्च लेना पड़ेगा, यानी हाई लेना पड़ेगा। अगर एक भी निम्न ले लिया तो यानी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। पक्का समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, ये हमने प्रतीक बनाया एंड गेट का, ये हमारा प्रतीक है। तो ये हम इसको क्या करते हैं, पहले जैसे मान लो सपोज इसको हमने बैटरी से लगा दिया, कितनी वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट सेल है, मान लो इससे लगा दिया और इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इनपुट हमारा क्या हो गया, 1 और बी इनपुट क्या हो गया, 0 हो गया। तात्पर्य ये है मेरा यानी इसका मतलब पहली कंडीशन में, केस नंबर 1 में दोनों इनपुट हम क्या लेंगे, लो लेंगे, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, लो। एक इनपुट हमारा क्या होगा, लो, दूसरे में क्या होगा, हाई, यानी दूसरे में सप्लाई देंगे तो आउटपुट क्या होगा, लो। एक इनपुट हम क्या देंगे, हाई, दूसरा इनपुट क्या होगा, लो, तो आउटपुट क्या होगा, लो। अगर दोनों इनपुट हाई हुए तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। एम आई राइट? कोई कंफ्यूजन? तो सत्यता सारणी में हमने आपको ये समझाया। क्लियर है बात की नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल, एक मिनट, मैंने रफ कर दिया, एक बार मैं फिर से बनाऊं ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर कर सकूं। सवाल होता है कि मैंने टेबल बनाई कैसे। देखिएगा, आप ध्यान रखिए, जितने इनपुट होंगे उसका हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अगर मान लो 2 इनपुट है तो इसका वर्क क्या होगा, 4, यानी इसका मतलब ये 4 खाने बनेंगे, 1 2 3 और ये 4 खाने बनेंगे। अगर मान लो हमने 3 इनपुट ले लिया तो इसका वर्क कितना होगा, 9, कितने खाने बनेंगे, 9। और अगर मान लो सपोज हमने 4 ले लिया तो कितने बनेंगे खाने, 16। और 5 ले लिया तो कितने बनेंगे, 25। एम आई राइट? 6 खाने लिया तो कितना बनेगा, 36। और 7 अगर ले लिया तो 49 खाने बनेंगे। एम आई राइट? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये खाने तो बनाना आपको आ गया होगा कि कितने हम ब्लॉक बनाएंगे, राइट? अब जरा देखिएगा, सोचिएगा कि ये जब हमें पता चल गया कि इसमें 4 खाने बनेंगे, यानी फार्मूला जो लगेगा, इनपुट की पावर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, राइट? इस तरीके से हम खानों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहली संख्या में बाइनरी संख्या जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पहले में 0 बनेंगे, दूसरे में 1, दूसरे में 2 और सबसे लास्ट में 3। तो ये बताओ 4 हो गए। देखो 0 1 2 3 4। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कैसे हम डिसाइड करते हैं? अब 0 देखिएगा, मान लो सपोज ये नंबर हमारा क्या है, 0 0, ये नंबर 0 1 और ये नंबर 1 0 और ये नंबर 1 1 है, राइट? तो 0 0 का मतलब क्या हो गया, ये कैसे लिखते हैं, 0 गुणे 2 की घात 1 प्लस 0 गुणे 2 की घात 0।
तो ये क्या हुआ, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, राइट। 0 1 देखते हैं, 0 गुणे 2 की घात 0 प्लस 1 गुणे 2 की घात 1, यानी 0 प्लस 2 कितना होगा, 2। अब सॉरी 2 की घात 0, यहां पे क्या हो जाएगा, 1। तो बताओ 1 गुणे 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे ये जो हमने नंबर लिखे हैं, कल जो हमने वीडियो दिखाई थी, परसों वाले दिन वीडियो जो आपको बताई थी, उसमें भी बताया था कि 0 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, राइट। 0 0 का मतलब सॉरी 0 होता है, 0 1 का मतलब 1, 1 0 का मतलब 2, 1 1 का मतलब क्या होता है, 3। एम आई राइट? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? 0 0 का मतलब क्या होगा, 0 0 1 का मतलब क्या होगा, 1, और 1 0 का मतलब 2, और 1 1 का मतलब क्या होगा, 3 होगा। पक्का, श्योर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एंड गेट में जो इंपॉर्टेंट बात थी, वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाऊं कि जब तक कि सारे इनपुट हाई नहीं गए तब तक हमें आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। अगर एक भी हमारा इनपुट लो हो गया तो हमें आउटपुट क्या होगा, लो मिल जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए काम की बात में, यानी इसका मतलब बी के 1 हुआ, बी के 1। जरा देखिए बी के 1 में क्या लिखना है, यदि एंड गेट में एक भी निवेशी उच्च हो गया, एक भी निवेशी निम्न हो गया, निम्न माने लो हो गया, तो निर्गत का मान निम्न हो गया, तो निर्गत का मान लो होगा। क्या होगा, यह बात आपको समझ में आ रही? पॉइंट नंबर 2, यदि एंड गेट में सभी इनपुट, सभी निवेशी उच्च लिए जाएंगे, तभी निर्गत उच्च होगा। यह ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? क्या मैंने बोला, यदि एंड गेट में एक भी निवेशी निम्न हो गया तो निर्गत का मान क्या होगा, लो होगा, यानी 0 होगा। और यदि सभी एंड गेट में इनपुट हाई हुए तभी आउटपुट हमारा हाई होगा, अन्यथा लो होगा, राइट। चलिए अब जरा देखिए, एंड गेट के लिए सत्यता सारी बनाते हैं 3 इनपुट के लिए, यानी 3 निवेशी के लिए। कितने के लिए? 3 निवेशी के लिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। A, B, C एंड Y। पहली कंडीशन में 0 0 0 क्या मिलेगा, 0। दूसरी कंडीशन में क्या मिलेगा, 0 0 1 क्या मिलेगा। तो फिर देखिएगा, अगर हमने क्या बोला है,
या चलो अभी इसको बाद में भरते हैं, पहले हम इसको बना लेते हैं। 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। पक्का? ये हमने ऐसे बना लिया। तो बताओ यहां पर कितना है? देखिएगा बेटा, अगर हम इसका प्रतीक बनाए तो ये देखिएगा A B और ये क्या C और यहां क्या होगा Y। तो Y बराबर क्या होगा इसका ABC। ये बूलियन व्यंजक है और ये क्या है? प्रतीक है, सिंबल है। तो यहां देखिए ABC की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो टोटल वैल्यू क्या होगा? 0 और 0 इंटू 1 क्या होगा? 0 0। एम आई राइट? 1 0। तो यहां क्या होगा? 0 और क्या होगा? ये भी 0 और ये भी 0 और यहां पे लास्ट में क्या होगा? 1 होगा। एम आई राइट? क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने ये कैसे फिलअप किया है, भरा है? हमने कहा कहीं पर भी अगर एक इनपुट हमारा क्या 0 हो गया तो आउटपुट हमारा क्या होगा? 0। अगर सारे इनपुट हमारे हाई होंगे तभी आउटपुट क्या होगा? हाई होगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए खानों की संख्या हमने कितनी ली, ये आप समझिए। 0 सॉरी यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां पे देखिएगा बाइनरी संख्या की पावर, सॉरी पिछला फार्मूला गलत हो गया, मैं उसको रिमाइंडर करा दूं कि जितनी भाई हमारी संख्याएं कितनी है? 0 या 1। समझ में आया? कितनी है? 0 या 1। तो इसलिए यहां पे 2 लिया जाएगा। अब 2 की घात कितना? जितने इनपुट हैं यानी इसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। 2 की पावर इनपुट यानी 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। राइट? पिछले वाले फार्मूले में जो मैंने बताया तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिए, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूं। तो फार्मूला ये होगा यानी जितने डिजिट्स होंगे उनका पावर इनपुट लगा देंगे, यानी 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। राइट? तो यहां पे समझने की कोशिश करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुई बात की नहीं? तो 8 खाने बनेंगे। राइट? अब ये जरा देखिएगा, यहां पर एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 0 से लेकर के 7 तक नंबर लिखे गए, जरा देखिएगा 0 0 1 क्या होगा? 2 1 1 3 1 0 0 क्या होगा? 4 1 0 1 5 1 1 0 6 1 1 7। राइट? तो ये 7 नंबर जो आपके सामने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 नंबर जो लिखे गए ये कैसे लिखे गए, ये इसका मतलब आप समझ। देखिए हमने पहले ही बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना सिखा दिया है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 100 को हमने समझाया था कि 1 गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 गुणे 2 की घात 1 प्लस 0 गुणे 2 की घात 0। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 0 प्लस 0, सो 4। आंसर विल बी 4। राइट? चलिए भैया बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो लिख दीजिएगा नहीं समझ में आया। और अगर ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जब मैं आपको इतनी मेहनत आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि आप भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। राइट? तो ये हमने चर्चा हमारी क्या एंड गेट के लिए थी। अब देखिए आगे हम चर्चा करें किसके ऊपर? ऑर गेट की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे? ऑर गेट की चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इसका प्रतीक आपको बनाना चाहूंगा कि ऑर गेट का प्रतीक क्या है। ऑर गेट क्या?
और गेट। समझ में आया होगा, दिस इज और गेट। सबसे पहले नंबर 1 पर है प्रतीक। प्रतीक की अगर हम बात करते हैं इसका कैसा बनेगा प्रतीक, ये देखिएगा, ए बी और ये क्या बाई, इस तरीके से बनेगा प्रतीक। दूसरा बूलियन व्यंजक की बात करें तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये बूलियन व्यंजक होगा। क्लियर हुई बात की? तो दो चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रतीक कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि आर गेट का सिंबल क्या है और आर गेट का बूलियन व्यंजक क्या है, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ये दो बातें आपको ध्यान देनी है कि इसका प्रतीक क्या होगा और बूलियन व्यंजक क्या होगा, राइट। अब हम देखते हैं इसकी सत्यता सारणी के ऊपर चर्चा करते हैं कि सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। चलिए देखो, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, चलिए देखिएगा। ए बी और बाई, तो सत्यता सारणी में बात करें तो सबसे पहले क्या दिया जाएगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखिएगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 0 0 जब आप देंगे तो 0 मिलेगा, 1 1 1, ये इसकी क्या हो गई, सत्यता सारणी हो गई, राइट, ट्रुथ टेबल हो गई। तो यहां पे समझना है, देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, इस टेबल को देख करके क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। बात समझ में आ रही? देखिए जब सारे इनपुट हमारे क्या होंगे, लो होंगे, तो आउटपुट क्या होगा, लो। अगर एक भी इनपुट हमारा हाई हो जाएगा तो हमको जो निर्गत है सिग्नल वो क्या देगा, हाई देगा। क्लियर हुई बात की नहीं? देखिएगा यहां दोनों लो है तब हमें आउटपुट लो मिला, अगर एक भी लो हो गया तो क्या होगा, हाई, एक भी लो हो गया तो हाई, और दोनों हाई तो हाई। एम आई राइट? कोई कंफ्यूजन बताओ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों 0 है तो 0, अगर एक हाई तो हाई, एक हाई दूसरा लो तो हाई, दोनों हाई तो हाई। एम आई राइट? बात समझ में आ गई? तो इसको थोड़ा सा नोट पॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी फिर मैं बात करूंगा BK1, फिर एक मैं आपको कैप्सूल दूंगा, उस कैप्सूल को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। जरा देखिएगा BK1 क्या कहता है, BK1 में क्या बात कही जा रही है। BK1 यानी काम की बात 1, जरा देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं, यदि OR गेट में सभी निवेशी यदि OR गेट में सभी निवेशी लो हैं, लो माने निम्न हैं, तो निर्गत लो ही प्राप्त होगा। ध्यान से समझिएगा, कैसा प्राप्त होगा, लो ही प्राप्त होगा। क्लियर ही बात की नहीं, कैसा प्राप्त होगा, लो ही प्राप्त होगा। पॉइंट नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 बना देंगे क्योंकि 2 बातें मैं कर रहा हूं, यहां पे दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं। यदि OR गेट, ध्यान लगाकर सुनिएगा सदिच्छा, यदि OR गेट आयुष चौरसिया, ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यदि OR गेट में सभी निवेशी क्या, सभी निवेशी हाई हैं, कैसे हैं, हाई हैं,
मतलब एक भी हाई है तो, एक भी हाई है तो, हाई मतलब उच्च, हाई है तो निर्गत सदैव, तो निर्गत सदैव उच्च प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? उच्च प्राप्त होगा। बात समझिएगा, कैसा प्राप्त होगा? उच्च प्राप्त होगा, याद रखना। तो किसी भी, कितने भी इनपुट की टेबल आपको बनवाई जाए, अगर ये दो पॉइंट आपके दिमाग में हैं तो 3 इनपुट वाली सत्यता सारणी, 4 इनपुट वाली, 5 इनपुट वाली, 10 इनपुट वाली सत्यता सारणी बिना सोचे समझे आप बना सकते हो। बस इन कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना होगा। अगर बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके ऊपर आत्ममंथन करेंगे, विचार करेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे कि आपको बात समझ में आ जाए। राइट, चलिए देखिएगा, तीसरी टेबल, 3 निवेशियों की टेबल मतलब सत्यता सारणी बनाने की कोशिश करते हैं और देखें आप लोगों को कितना समझ में आया। चलिए देखते हैं। देखिएगा, ये ए, दूसरा क्या है बी, और तीसरा क्या है सी, और फिर अगला क्या है वाई। तो ये 3 निवेशी हैं और इधर क्या है वाई हम दे रहे हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले 0 0, क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। क्लियर है बात की नहीं? 0 0 1, पहले चलो ये तुम्हें से भरवाते हैं। 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। क्लियर हुई बात की नहीं? ये चीजें तो ध्यान से समझिएगा कि जब सारे इनपुट हमारे क्या हो, लो हो। समझ में आया? जब सारे इनपुट हमारे लो हो तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? याद करो, वो पहला पॉइंट बी के 2 का पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि सारे इनपुट हमारे लो है तो आउटपुट भैया क्या मिलेगा? लो। राइट, और एक भी इनपुट हाई है तो हमें क्या मिलेगा? हाई। तो बताओ भैया सब क्या होंगे? हाई 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 5। क्लियर भी बात की नहीं? तो शायद उम्मीद करता हूं कि आपको 3 इनपुट वाली सत्यता सारणी बनानी आ गई होगी। राइट, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बताओ बात समझ में आ गई? और एक गेट और रह गया है, चलो मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। और वो गेट का नाम क्या है? नॉट गेट। क्या नाम है? नॉट गेट। राइट, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही कम समय में आपके सामने मैं नॉट गेट सिखाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आएगा। देखिएगा नॉट गेट क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये नॉट गेट का क्या है? प्रतीक है। नॉट गेट हेडिंग आप लोग डालिएगा कॉपी में, नॉट गेट क्या है? नॉट गेट। और पहला पॉइंट है क्या मेरा? प्रतीक, सिंबल क्या है? सिंबल क्या? ये बात समझ में आ रही? ये हम ए और यहां पे क्या मिलेगा? वाई। तो ये तो प्रतीक हो गया। क्या हो जाएगा दूसरा? बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक हमको क्या मिलेगा? y बराबर क्या हो जाएगा? a बार। क्या मिल जाएगा? a बार। तो ये हमारा क्या हो गया? बूलियन व्यंजक हो गया। तीसरा सत्यता सारणी। क्या हो जाएगा? सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिएगा। तो बात समझ में आ गई? बूलियन व्यंजक क्या होगा कि जो हम इनपुट देंगे उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। बार का मतलब उल्टा। जरा देखिएगा, सत्यता सारणी बनाने की कोशिश करेंगे तो भैया देखिएगा ए ये हमारा इनपुट
और बाई हमारा क्या, ये आउटपुट, बस दो ही इसमें बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या दे सकते हैं, 0 दिया तो इसका उल्टा 1 मिलेगा, और 1 दिया तो इसका उल्टा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये भैया क्या हुई, सत्यता सारी हो गई किसकी, नॉट गेट की। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रकार का डाउट और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, आप फोन करिएगा इवनिंग टाइम में 8 से 9 कि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहां पे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, शाम को 8 to 9 में। ओके, चलिए तो आज के लिए बस मैं इतना ही। अब आपके सामने से मैं अलविदा कहना चाहूंगा, और फिर अगली नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आगे के नैंड गेट और नार गेट की चर्चा करूंगा, जो इसी फंडामेंटल गेट पर आधारित गेट होंगे। तो फिलहाल बने रहिएगा अध्ययन गुरु के साथ और सीखते रहिए रियाज सर के साथ। धन्यवाद।